रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ को खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और अनवारुल हक काकड़ का अगर फिक्रमंदी होता तो फ़ौरन आर्डर कर देता कि ये लोग अगर कहीं काम भी कर रहे हैं, कहीं मसरूफ़ हैं, तो इन लोगों को मुतमईन तो करो, ताकि इन लोगों का अपना इसका मसला तो हल हो जाए, ताकि ये लोग अपने घर में पुरसुकून तो रहे कि हमारा बंदा या फ़लानी जगह में काम कर रहा है, या फ़लानी जगह में जेल में है, या मर गया है, उसको दफन कर दिया है। कोई एक सिस्टम तो हुए, इनको मुतमईन तो हुए। जब एक बंदा मर जाता है तो 3 दिन तक सोग होती है, ख़त्म हो जाता है गम। लेकिन जो बंदा गुम हो जाता है, रोज़ाना उसके घर में मियत होता है, गम होता है, क्योंकि वो रोज़ाना मतलब है कि वो ढूंढते हैं कि हमारा रास्ता तकता है कि हमारा बेटा आएगा, हमारा बाप आएगा, हमारा भाई आएगा, हमारा शौहर आएगा। यानी ये तो कोई वो नहीं है ना, ये तो कानून नहीं है, तो ना इंसानियत है ना कुछ भी है। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि सारे लोग, सारे जो इदारे हैं वो मिलकर कानून की तरफदारी करें। आज अभी सिर्फ जितना कुछ हो रहा है सिर्फ आर्डर का हो रहा है, कानून का नहीं हो रहा है। जो कानून का ताबेदारी करे वो आर्डर का ताबेदारी ना करे तो फिर जो है मसला बन जाएगा। और आर्डर देने वाले सिर्फ ऊपर वाले खाने में, अब ऊपर वाले खाने ज़रूरी तो नहीं है यार, रंगूटी भी तो अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है अल्लाह के बंदे, रंगूटियों में भी अच्छे अच्छे लोग हैं कि नहीं है, कि डायरेक्ट कोई मतलब है कि आ जाता है वो बन जाता है। और अगर वो बन भी जाता है तो कोई काम भी तो करे ना। हम तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी के हक में कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कानून के हक में बात कर रहे हैं कि कानून की तरफ आओगे तो बचोगे, कानून की तरफ नहीं आओगे तो जैसे ही दजाल का खात्मा होगा तो सारे लोग जो गुमराह होंगे वो ख़त्म होंगे, और बाकी जो है जो दजाल से कट जाएंगे, जो दजाल को शिकस्त दे देंगे वो दजाल से बच जाएंगे। बाकी मतलब है दजाल का खात्मा तो अनकरीब है इंशाअल्लाह, ये तो नहीं सारी उम्र रहेगा। किस सियासी पार्टी का नज़रिया आपको अच्छा लगता है? असल में कुरान में अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन को माफ़ ना करने का हुक्म दिया है, और सियासत का मायने हमने मुनाफिकीन का निकाला है। मुनाफिकीन के मायने है सियासतदान। तो हम कैसे किसी सियासतदान को पसंद करते हैं जिनको अल्लाह पसंद ना करे? हाँ, हमने एक कानून, एक दस्तूर के तहत, एक मुआहदे, एक तरतीब के तहत इमरान खान को सपोर्ट किया था उस दौर में, इस बात के लिए किया था कि सियासतदान शायद मान जाए। लेकिन हमको इस बात का इल्म नहीं था कि सियासतदान अपने घर वालों की नहीं मानते, अपने घर वालों को तबाह करते हैं तो वो दूसरों को क्या बचा लेंगे? सियासतदान नहीं संभाल सकता है। ये मुल्क में काम है नौजवानों का, और नौजवानों को मौका दिया जाए, ऐसा मौका दिया जाए कि सियासतदानों से हट कर हो। सियासत के बगैर इसका सिस्टम होता है, या तो मतलब ये कि ये सियासतदान बात मान जाए, जनरल डायलॉग का इनेकाद हो जाए, इसमें या तो 3 तबकाती सिस्टम बनेगा, मुल्क भी एक सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये सारी दुनिया की बात है, क्योंकि सारी दुनिया में यही सिस्टम है। यहाँ जो शख्स रह रहा है वो दुनिया भर में रह रहा है। यहाँ अगर कोई रहता है, इंडिया में भी है, अभी देखो मौलाना फजल रहमान साहब कौन सी जगह से है, इंडिया से है कि नहीं है? देवबंद इंडिया में है कि नहीं है? अनवारुल हक किधर से है, वो इंडिया से है कि नहीं है? बरेलवी इंडिया में है कि नहीं है? इस तरीके से मतलब ये है कि जो भी लोग हैं, कोई अमेरिका से है, कोई बरतानिया से है, कोई फ्रांस से है, दुनिया के हर मुल्क से इनके ताल्लुकात हैं, हम साबित कर देते हैं। हर फिरके के ताल्लुकात है, तो ताल्लुकात देखो जिस तरीके से ताल्लुकात है, इस ताल्लुकात का हमें तो पता हो कि हमारे मुल्क में हमें तो उनसे नुकसान ना हो। हम अपने आप की सेफ्टी चाहते हैं ताकि इनकी जुमातों से हमें कोई नुकसान ना हो, या हमारी तरफ से इन लोगों को कोई नुकसान ना हो, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, हमको तहफ़्फ़ुज़। एक को भी इमदाद नहीं देता है। अव्वल तो है कि अमेरिका इमदाद नहीं कर सकता है किसी का। दूसरी बात यह कि अगर अमेरिका इमदाद करता है तो सिर्फ और सिर्फ इतना इमदाद फिलहाल करे कि एक कानून का सिस्टम राइज करे, यानी बताए उसके पास अगर कोई कानून अमेरिका के पास है तो हम अमेरिका को मान लेते हैं। हम देखो ना अमेरिका की, हमने ना अमेरिका की मुखालिफत करनी है ना किसी शख्सियत की, हमने सिर्फ निज़ाम की मुखालिफत करनी है। निज़ाम झूठा निज़ाम है, और झूठा निज़ाम जो होता है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे अंदर मुदाखलत ना करे, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर मुदाखलत करे तो एक दस्तूर के तहत करे। असल में हम पाकिस्तान की कौमी इदारों से, जिसमें ख़ुसूसन पुलिस और फ़ौज है, उनसे यही कहते हैं कि कौम का खिदमत करें, कौम के लिए काम करें। और कौम के लिए काम करने का मकसद ये नहीं है कि जो लोग 50 सालों से मुल्क को तबाह कर रहे हैं, गुमराह किया हुआ है, लोगों को हर किस्म की उलझनों में उलझाया हुआ है, फंसाया हुआ है, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का और न निकालने देते हैं, उन लोगों की तसल्लुत बरकरार रखने की बजाय एक जनरल डायलॉग का इनेकाद करे। और वो जनरल डायलॉग आम आदमी के कहने पर बुलाएंगे तो किस तरह बुलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जुमातें बनाई हुई हैं, सिर्फ एक नज़रिए में यानी कि आइन में कम अज़ कम 180 जुमातें हैं, जिनमें हर एक का नज़रिया भी अलग है, सोच भी अलग है, बातें भी अलग है। और इन सब को एक बात में लाने के लिए जो है लाजिम है कि बात कानून की मानी जाए, और कानून एक जुमात के पास भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और जो भी देखो वोटिंग के लिए क्या क्या हरबे नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक बोलते हैं, कोई बोलता है हम शरीयत लाएंगे, कोई बोलता है कि हम मतलब इस्लाम लाएंगे। शरीयत कहाँ से लाओगे? किस चीज़ का शरीयत लाओगे? आया तुम शरीयत के मुताबिक हो जो तुम शरीयत लाओगे? क्या तुम इस्लाम के मुताबिक हो जो तुम इस्लाम लाओगे? इस्लाम तो किसी वोट का मुख्ताज नहीं है कि किसी का वोट का मुख्ताज हो इस्लाम का कोई जुमात। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि हम तुमको 30 लाख 50 लाख घर बना के देंगे। घर किस चीज़ से बना के दोगे? क्या मुसलमान नहीं है उसमें? तुम्हारे पास जितने भी सियासतदानों के पास है, जिसके पास भी है, किस चीज़ का माल है? सारा सूद का माल है और लोगों का लूटा हुआ माल है, हर शख्स का लूटा हुआ माल है। कोई चीज़ सियासतदानों ने नहीं बनाई है, ना एटम बम बनाया है, ना कोई और चीज़ बनाया है। एटम बम फौज ने बनाया हुआ है और कौम के पैसों से बनाया हुआ है, किसी और के पैसों से नहीं बनाया हुआ है। और एक मुल्क भी कौम ने बनाया हुआ है, कौम ने बनाया हुआ है, किसी फ़ौज ने या किसी इदारे ने नहीं बनाया हुआ है। इदारे बाद में बने, पहले मुल्क बना। तो जिस कानून से लोग तंग थे, लोग वोट नहीं और टैक्स नहीं देना चाहते थे, वही टैक्स तुम हम पर लागू कर रहे हो। और टैक्स के बगैर तेरे पास कोई मुतबादिल ज़रिया नहीं है, और न किसी मुतबादिल ज़रिए वाले को तुम रास्ता देते हो।
यानी मतलब ये कि एक ऐसा चीज़ होता है कि तुम कौम को कोई चीज़ दे दो, तुम तो सिर्फ कौम से ले रहे हो। और पुलिस फौज जितना भी यानी जो कुछ भी कर रही है, यानी उनका खून का कतरा कतरा कौम का यानी कर्जदार है, क्योंकि कौम पैसे देती है तो वो नौकरी करते हैं। अगर कौम पैसे न दे तो वो नौकरी किस चीज़ से करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। तो इसीलिए इनको कौम का तरफदारी करना चाहिए, और कौम की तरफदारी के लिए आम आदमी की बातों को ज़ाया न किया जाए। और चाहिए बिलखसूस हम सिपहसालार को यही कहना चाहते हैं कि बात मान लो कानून की। अमेरिका भी राज़ी है, अमेरिका वाले भी यही कहते हैं कि हम जमहूरियत की तसलसल को चाहते हैं। अगर जमहूरियत की तसलसल को चाहते हो तो जमहूरियत में ये उसूल नहीं है कि एक तंजीम लग जाए, यानी मतलब ये कि एक जगह में 50,000 लोग हैं, एक में 49,000 लोग हैं, 49,000 लोगों का एक मंशूर है और 50,000 का दूसरा मंशूर। अगर 49,000 वाली जीत जाए तो क्या 50,000 लोगों पर ये अपना कानून मनवा सकता है? तो इस तरीके से मतलब ये कि मुखालिफ तरीके हैं, मुखालिफ तंजीमें हैं, तो ये हर किसी को उसका अपना हक उसके दायरे में दिया जाए। हम किसी के साथ ये नहीं बोलते हैं कि किसी को किसी के साथ बराबर करो, जिसका जो सिस्टम है उसको उस सिस्टम में रखो, उन सिस्टम में वो लोग बराबर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। यानी जो लोग जो अपना मुतालबा रखते हैं, एक मुतालबा होता है, एक जायज़ हक होता है। और जैसे कि ये लोग आए हुए हैं इधर और उनके अपने लोग गुम हो गए हैं, अब ये गुमशुदा लोग किससे मांगेंगे? अब ये गुमशुदा लोगों के ऊपर अगर पुलिस वाले कुछ करते हैं तो किसके ऑर्डर पर करते हैं? खुद अपनी तरफ से तो नहीं करते हैं, ये भी तो किसी के ऑर्डर पर करते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बाला खाने से अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो नीचे से सही नहीं होगा, क्योंकि इधर जो है सिस्टम बाला खाने से है। जैसे कि सूरज आता है तो ऊपर से रोशनी देता है, अगर ऊपर छत हो या बादल हो तो रोशनी तो नहीं पहुँचती है। इसीलिए पहले ऊपर वाला खाना साफ़ होगा तो फिर नीचे वाला साफ़ होगा। तो ऊपर वाले खानों के लिए ये एक ही शर्त है, या मतलब ये कि ये जुमात अपने आप को साबित करे कि कोई जुमात की हैसियत रखते हैं, टेलीविज़न पर नहीं कि टेलीविज़न में बोले कि हम बेगुनाह हैं और बस बेगुनाह हो गए। किसी के सवाल का जवाब दिया जाए। अब्दुल वाहिद नाम है, कुरम एजेंसी से आए हुए हैं, 5वां साल इस्लामाबाद में पूरा हो रहा है एहतजाज का, और 2.5 साल गाँव में हमने तबलीग किया, और यही तबलीग किया कि आओ यकजहती लाते हैं सारे उम्मत मुस्लिमा की भी और सारी इंसानियत की। हम सारी इंसानियत की भलाई चाहते हैं, और सारी इंसानियत की भलाई जो है वो सिर्फ कानून में है, डंडे में नहीं है। आप खाते पीते सोते कहाँ हैं? बस अल्लाह का फजल और करम है। और G11 29th स्ट्रीट के सामने जो है उधर एक शोरूम है, उसके सामने, अल्लाह उसको खुश रखे, उधर हम रहते हैं। और हमारे खाने पीने का कोई मालूम नहीं है, हमारे को अल्लाह पाक जो दे देता है, बस हम दिन में एक मरतबा कोशिश करते हैं खाने की, मगर अल्लाह पाक ज़्यादा देता है, और कोशिश फिर भी करते हैं एक वक्त खाने की, लेकिन अल्लाह पाक ज़्यादा देता है तो रात को भी खा लेते हैं।